सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी गंभीर अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम। आप सबों को जोहार। आज हम आपके समक्ष रीजनिंग यानी कि पिछली कक्षा में हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास 2 था उसमें मैंने मैथ्स का और इंग्लिश का और जीएस के बारे में समझा कि जीएस में, मैथ्स में और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। आज हम इंट्रोडक्शन 3 क्लास में उपस्थित हुए हैं, जिसमें रीजनिंग, जिसको हिंदी में तार्किक कौशल एवं विश्लेषण कौशल कहते हैं, आज उसका सिलेबस पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपका ये काम है कि आप बिल्कुल नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखें और हम एक एक क्लास पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है समरूपता, दूसरा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक है दिशा परीक्षण, चौथा टॉपिक है तार्किक आरेख, पांचवा टॉपिक है क्रम व्यवस्था, छठा टॉपिक है रक्त संबंध, सातवां है न्याय निगमन, आठवां है घड़ी, नौवां में है कैलेंडर, 10वां में है तार्किक पहेलियां, 11 नंबर पे है घन घनाभ, 12 नंबर पे है भाषा, 13 नंबर पे है कागज काटना और कागज मोड़ना, 14 नंबर पे है चित्र समस्याएं, 15 नंबर पे है आपका चित्र को पूर्ण करना, 16 नंबर पे है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, 17 नंबर में है संख्या समस्याएं। तो साथियों, आज हमने पूरा मैथ्स, इंग्लिश, और रीजनिंग और जीएस के बारे में मैंने सारा का सारा सिलेबस आपको लिखाया है कि इनमें से कौन कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। कि किसी भी एग्ज़ाम का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग होता है। आप इस पे अगर कमांड कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें मैथ्स जिसको नहीं आती है उसको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। रीजनिंग, REASONING, ये है रीजनिंग। यदि आप रीजनिंग नहीं जानते हैं तो भी आप जेपीएससी से क्या कर सकते हैं, बड़ा अधिकारी बन सकते हैं, BDO बन सकते, क्योंकि इसके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग है ही नहीं। उसके बाद जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, दारोगा का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, सचिवालय का एग्ज़ाम है, उन सभी में सिलेबस आपका दिया हुआ है जिसमें रीजनिंग पढ़ना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि आज आपको क्या पढ़ना है, और रीजनिंग के साथ साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या है। आज से मैं कोशिश करता हूँ मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा करूँगा। आज मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा। परसेंटेज से मैथ्स स्टार्ट हो गया है आपके साथ। 5 टॉपिक मैथ्स का, 5 टॉपिक रीजनिंग का, कुछ टॉपिक इंग्लिश का, इस तरह मैं बढ़ाते जाऊंगा और आगे पढ़ते जाएंगे। या तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि केवल मैथ्स का 10 टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद 10 टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद 10 टॉपिक इंग्लिश का। तो मैं देखता हूँ कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। और यदि आपको भूख है वर्दी का, तो आप ये देख पा रहे होंगे आईपीएस और उसके साथ जो लगा हुआ स्टार,
कि ऐ वर्दी तेरी चाहत ने दिल धक धक धड़का रखा है, कि तू सपनों में नहीं हकीकत में भी तड़पा रखा है। कि अगर भूख है वर्दी का और अगर मिशन वर्दी को आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको भी बहुत डेडिकेशन के साथ लगना होगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है साथियों। चूँकि थ्रोट कट कंपटीशन आ गया है इस दुनिया में, और अगर आप गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे और तो मुश्किल है इस ज़माने में जीना। कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बढ़े थे। तो इसीलिए सपना हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसीलिए आप सबों को ड्रीम आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आईएएस का ड्रीम होना चाहिए, हमेशा ड्रीम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उसका नाम है परसेंटेज। यदि आप हमारा इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन क्लास 2 नहीं देख पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2 क्लास सुने। उसके बाद आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन क्लास 3, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चूँकि कहा जाता है ना कि यदि आपका तैयारी का रास्ता अगर क्लियर है, आपका ट्रैक क्लियर है, तो आप दौड़ेंगे आसानी से। उसी तरह मैंने लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में समझाया है, और लेक्चर 3 आज मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैथ्स को मैंने शुरू कर दिया है, MATHS। उम्मीद करता हूँ मैथ्स में तकरीबन मैंने 26 टॉपिक आपके समक्ष रखा था, उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का या डॉट का एग्ज़ाम हो, वो परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परसेंटेज, परसेंट हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। प्रति का मतलब हो गया प्रति और शत का मतलब हो गया 100, यानी 100 में कितना, यानी 100 में कितना, 100 में कितना। प्रतिशत, शत मतलब होता है 100, 100 में कितना। हम बोलते हैं कि 5% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं प्रतिशत का। क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति 100। 100 में जब ऐसे लिखते हैं तो इसको भी हम प्रतिशत में जब लिखते हैं तो ये सिंबल है इस तरह, तो ये हो गया प्रतिशत का। ठीक है, अब हम बोलते हैं 5% बच्चे फेल हो गए, यानी 100 बच्चे एग्जाम दिए थे, यानी कि इसका मतलब हुआ 100 में 5 बच्चे, इसका अर्थ हुआ 100 में 5 बच्चे फेल हो गए। तो भैया हमको आप ये बताएं, 100 लड़का एग्ज़ाम दिया था, 5 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। तो 100 में 5 जो हो गए फेल हो गए, 100 में क्या हो गए, 5 फेल हो गए, तो 95% क्या हो गए, पास हो गए। तो ये आपको क्या करना है, हिडन बात है, छुपी हुई बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि यदि आप परसेंटेज को समझना चाहते हैं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का ये सिंबल है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। 5% बच्चे फेल हो गए, मतलब हो गया 100 में 5 बच्चे फेल हो गए,
तो 100 में 5 बच्चे फेल हो गए, तो 100 में कितने बच्चे पास हुए? तो 95% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिशत का ये सिंबल है। प्रतिशत का मतलब हो गया 100 में कितना, 100 में कितना। 5% बच्चे फेल हो गए, 5% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। यानी कि 5 बच्चे फेल हो गए तो 100 में 95 बच्चे पास हो गए। अगर आप एक चार्ट बनाएं, ठीक है, आप एक क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएं। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखते जाता हूँ वैसे वैसे आपको चार्ट बनाना है, ठीक है, और समझाता भी जाऊंगा। 1/1 बराबर क्या होता है? 100%। यानी कि एक नंबर का एग्ज़ाम था और एक नंबर टोटल ले आया, ठीक है। एक नंबर का एग्ज़ाम में एक नंबर ले आया, उसको क्या बोलेंगे? यानी कि अपने आप में क्या था? 100%। एक केक है, मान लीजिए ये क्या है? एक केक है, और एक केक को कोई एक व्यक्ति को हम पूरा का पूरा दे दिए तो वो क्या हो गया? अपने आप में पूरा केक हो गया है, यानी वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो इस केक को हम किसी एक व्यक्ति को दिए, वो आपस में क्या हो गया? 100% हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए एक केक है, ये क्या है? केक है, इसको 2 भाग में बांटे, ये हो गया मान लीजिए कि भाग में, इसका मतलब हो गया भाग में बांटना। भाग में क्या हो गया? बांटना। इसका अर्थ होता है 2, यानी कि एक ये हो गया वस्तु, ठीक है, एक है मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, तो एक वस्तु को जब हम 2 भागों में बांटेंगे, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु था, एक भाग में बांटे तो अपने आप में क्या हो गया? 100%। लेकिन एक कोई केक था, एक ये क्या है? केक है, अब उसको 2 भागों में बांटेंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया? यानी कि ये अपने आप में 50% हो गया और ये अपने आप में क्या हो गया? 50%। यानी कि जब हम किसी वस्तु को एक है और उसको 2 भागों में बांट करेंगे तो हो गया क्या? 50%, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? 1/2 का मतलब होता है 50%। एक वस्तु है, उसको एक भागों में बांट दिए, वो अपने आप में क्या हो गया? 100%। उसी तरह एक वस्तु है, उसको 2 भागों में बांटेंगे तो अपने आप में क्या हो गया? 50% हो जाएगा। ठीक इसी तरह कोई एक वस्तु है और 3 भागों में बांटेंगे तो परसेंटेज के रूप में इसको दिखाना रहेगा तो क्या बोलेंगे? 33/1/3%। इसी तरह आप लिखते जाएं 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है, 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 20%। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे हमारे बोर्ड पे कि 1/4 का मतलब जो होता है किसी भी चीज को 4 भागों में बांट देना, ठीक है। कोई एक केक है, उसको 4 भाग में बांट देंगे तो 100% था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, उसको 4 भाग में जब हम बांटेंगे तो प्रतिशत के रूप में क्या हो गया? 25%। तो 25% कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब हम समझेंगे क्या? 1/4। समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़े, इजाज़त है आपसे। चलिए आपसे इजाज़त लेके हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1/5 यानी कोई एक वस्तु है, उसको 5 टुकड़ा में बांटेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 20%, ठीक है, 20%। ऐसे भी निकाल सकते हैं 20, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब इसको डिवाइड कीजिए, 0 से 0 ये कटा और ये से एक और 5, यानी क्या आ गया? 1/5।
तो कहीं भी 1/5 बोलिए या 20% बोलिए, वो आपस में क्या है, बराबर है। कभी भी 1/5 या 20% आपस में वो क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है आपको? अगर फिर हम इसी को देखें, ये मान लीजिए 1/5 है और ये क्या है, 20% है, तो ये कैसे आ रहा है, ये 1 है, इसको इधर ले जाते हैं तो 20 को 5 से गुना कर देंगे और ये है तो क्या हो गया, 100%। यानी एक जो अभी मैंने बताया, एक जो है अपने आप में क्या है, 100% होता है। तो एक क्या होता है अपने आप में, 100%। कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%। मैंने आपको तरीका समझा रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि 1/5 को हम 20% कह सकते हैं। तो कैसे कहते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। कहीं डाउट होता है आपको, कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब आप इसी तरह कोई भी चीज़ को एक वस्तु को एक भाग में बांटेंगे तो 100%, एक वस्तु को 2 भागों में बांटेंगे तो उसको 50% बोलेंगे, एक वस्तु को 3 भागों में बांटेंगे तो 33 डिवाइड बाई 1/3% बोलेंगे और 1/4 को हम बोलेंगे 25%। उसी तरह 1/5 को हम 20% बोलेंगे। अब हम चार्ट लिखते जाते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 16/2/3 1/7। इस चार्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर याद नहीं होता है तो परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो परेशानी नहीं होने का, ठीक है, परेशान नहीं हो। आपको आगे चल के इसका महत्व समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, याद करना है या नहीं याद करना है। जब आप मैथ्स बनाएंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये याद करना था। और जो आपको महत्वपूर्ण दिखेगा वही आप याद करते जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। अगर आप सोचते होंगे कि याद मुझे नहीं करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया तो बेहतर है। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे हमारे इस टॉपिक को, आप नोट करते जाएं और आगे हम बढ़ रहे हैं। वन बाई 100, 2/3, 66.2%, 4/5 बराबर 80%, 3/4 का मतलब होता है 75%, 5/8 का मतलब होता है 62 डिवाइड बाई 1/2%। आप ये बोर्ड में देख रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोर्ड से किनारे हो जा रहा हूँ। आप इसी तरह इसको बनाएंगे अपने नोटबुक में, आप इसको बनाइए। याद करने की समस्या नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद ही करें, ठीक है। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब इसका महत्व और इसका क्लैरिटी और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बेहतर, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था एक वस्तु है उसको एक भाग में बांटेंगे तो वो अपने आप में क्या होता है 100%, यानी कोई भी चीज़ जो पूर्ण है अभी किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, अपने आप में क्या होता है 100%। उसी तरह एक केक को दो भागों में बांटेंगे तो उसको हम बोलेंगे 50%, यानी कि एक केक है उसको दो भागों में बांट के दो अलग अलग लोगों को दे दिए तो एक को कितना मिला 50%, एक को कितना मिला 50%, उसको हम जोड़ देंगे तो वो अपने आप में क्या होगा 100%। 1/3 इसका मतलब होता है किसी एक चीज को 3 भागों में बांटेंगे तो 33.1/3% उसको एक को मिलेगा। अगर उसी तरह एक केक है उसको 4 बराबर भाग बांटेंगे, ये 4 बराबर भाग में बांट दिए हम तो एक व्यक्ति का जो हिस्सा हो रहा है, ये एक व्यक्ति का जो हिस्सा हो रहा है उसको हम बोलेंगे 25%। इसका 25% हुआ, इसको भी 25% हुआ, इसको भी 25% मिला और इसको भी 25% मिला और आपस में जब ये जुड़ जाएगा तो अपने आप में क्या होगा 100%। 1/5 यानी कि एक वस्तु को 5 भागों में क्या किए 5 भाग में डिवाइड किए, यानी कि एक वस्तु को 5 भाग में बांट दिए, 5 भाग में क्या किए बांट दिए। एक क्या है वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए क्या है 1 लीटर क्या है दूध है, 1 लीटर दूध को 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक को जो मिलेगा 20% मिलेगा, एक व्यक्ति को जो मिलेगा 20% मिलेगा। इसी तरह एक वस्तु को 6 भागों में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को जो मिलेगा इतना मिलेगा। एक वस्तु को अगर हम 7 भागों में बांटेंगे तो उसको जो मिलेगा प्रतिशत के रूप में अगर हम बोलना चाहेंगे तो इतना मिलेगा। एक वस्तु है उसको 8 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को जो मिल रहा है इतना मिल रहा है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे हैं अभी तो समझने की आवश्यकता भी नहीं है और परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। इसका महत्व क्या है, आखिर इसका हम कैसे यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा और उस समय आपको लगेगा कि इस चार्ट को हमें याद करना है। और जब लगे कि हमें इस चार्ट को याद करना है यानी कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे तब आप इस चार्ट को आराम से याद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट को हम बहुत ही गंभीरता से पढ़ते हैं ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें और आपकी जो समस्या है उसका हम निदान कर सकें। कहा गया है टीचर, वकील और डॉक्टर हमेशा सीखते रहते हैं और मैं भी एक सीनियर स्टूडेंट कह सकते हैं आप। आपकी रिस्पेक्ट में मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ। आप मुझे मेंटर भी कह सकते हैं अपना, आप मुझे अपना भैया भी कह सकते हैं और आपके बेहतरी के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करता रहूँगा और आप अच्छे से पढ़िए। हमने एक चार्ट तैयार कर ली, एक दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए हमें अभी आपको मैंने पढ़ाया था, चार्ट दिया था तो मैंने बोला कि याद करने की आवश्यकता है, मत याद कीजिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, 20%, तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे 20 ऐसे और ये जो है डिवाइड हो जाता है तो इसको लिखेंगे 100, ठीक है। अब अगर हम इसको काट देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो गया 1 और ये गया 5, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया 1/5। क्या हो गया इसका अर्थ? 20% का मतलब होता है 1/5। आपको ये याद रखना होगा 1/5 = 20%। आपको दिमाग में फिक्स करना होगा, इसको याद करना होगा
कि 20% का मतलब क्या होगा 1/5, यानी 1/5 रहेगा तो हम क्या कहेंगे 20% कहेंगे। समझ में आ रहा है। अगर कोई बोलेगा 50% तो कुछ नहीं कहना है। 50% का मतलब क्या हो गया 50 यहाँ लिखेंगे और प्रतिशत जो होता है डिवाइड हो जाता है, वो क्या लिखेंगे 100। एक शून्य से एक शून्य ये क्या हो गया कैंसिल हो गया और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2। ठीक है, बोलता है 50%। अभी आप चार्ट आपको अब क्लियर आ रहा होगा समझ में कि जो मैं अभी इससे पहले चार्ट तैयार किया था ये है 50% यानी 1/2। 1/2 यानी 50% का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं 50%। प्रतिशत के रूप में लाना है इसको तो ऐसे, और यूनिट में लिखेंगे तो ऐसे। 1/2 का मतलब होता है प्रतिशत के रूप में 50%। एक कलम को 2 भागों में तोड़ दिया तो क्या हो गया 50-50 कर दिया 50-50। ठीक है, 50-50 बिस्किट आटा था। 50-50 मतलब क्या है कि थोड़ा सा मीठा भी और थोड़ा सा नमकीन भी, यानी 50-50 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 100%, अगर यहां लिखता हूं मैं कि 100%, बोलता है 100%, यानी कि 100% का मतलब क्या हो गया 100 तो ये रहेगा ही और परसेंट के रूप में क्या होगा 100। तो ये 100 से 100 कट गया तो यानी कितना हो गया 1। यानी कि बोलते हैं कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा, यानी कि जो काम है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 100% का मतलब होता है 1। तो अब आपको कुछ थोड़ा 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 समझ में आ रहा होगा, बहुत समझने की आवश्यकता भी नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते जाइए, ग्रेजुअली आप समझ में आएगा आपको, और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से इसको इरेज करता हूँ। 50% का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे 20%। 20% का मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर से बताता हूँ तो ज़्यादा मजा आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 20%। तो 20% का मतलब होता है ये हो गया 20 और परसेंट का अर्थ होता है 100। तो इसका अर्थ होता है 1 0 से 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 1/5। यानी कि ये जो हो गया 1/5 हो गया। 1/5 को हम क्या बोलेंगे 25%, सॉरी 20%। ठीक है, अब कोई बोलता है क्या बोलता है कि 20%, 20%, तो इसको हम क्या कहेंगे ये 20 है और ये क्या है 100 है। ठीक है, अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है 1/5। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि ये क्या है इनिशियल, ये क्या है इनिशियल या ओरिजिनल जिसको बोलेंगे। ठीक है, अगर अभी आपसे ये पूछे कोई, अगर आपसे ये हो गया 100 का मतलब हो गया क्या है अभी इनिशियल है जो शुरुआत में था, यानी कि ओरिजिनल मूल रूप में है, जो मूल रूप में है 20%, 20/100, ये 100 जो है अपने क्या है अभी मूल रूप में है। अभी अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि 20% कीमत, 20% कीमत क्या हो गया बढ़ गया, 20% कीमत क्या हो गया बढ़ गया। इसका मतलब है 6/5 अब, और पहले था ये। ठीक है, 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है बढ़ना। यहाँ क्वेश्चन है 20% बढ़ गया, यानी कि शुरुआत में पहले क्या था 5 था, मूल रूप जिसको बोलेंगे मूल रूप,
ठीक है, ये हो गया मूल रूप। 20% मतलब क्या होता है? अभी हम जानते हैं कि 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। यानी कि आपकी 20% बढ़ गया। यहाँ क्या बात बोल रहा है? बढ़ने का। बढ़ने का सिंबल ऐसे लेंगे, यानी कि बढ़ गया। 20% बढ़ गया, यानी मूल कितना था? 100। ये डिवाइड किया तो ये आया, यानी कि 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया। यहां बोला जाता है कि 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब होता है कि पहले 5 था, उसमें एक और बढ़ गया, तो एक और बढ़ गया, तो पहले 5 था, उसमें एक और बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 6। और पहले 5 तो था। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हो? जैसे कोई आगे चल के क्वेश्चन में आएगा कि किसी वस्तु का दाम है 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 1/5 था, अब वो क्या हो गया? 6/5 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर कभी भी आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है इनिशियल टाइम में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करें। आप खाली इतना ही सोचें कि 20% कीमत बढ़ गया, इसका अर्थ हो गया 20% का मतलब हम तो जानते हैं 1/5। ठीक है, 1/5 हम जानते हैं। बढ़ने की बात कर रहा है तो हम बढ़ा देंगे। इतना बढ़ा देंगे, ये एक इसमें ऐड कर देंगे, इसमें एक क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 5 था, इसमें एक बढ़ गया, तो 5 में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो गया? 6। 6/5, यानी पहले 5 था मूल रूप, अब बढ़ के क्या हो गया? 6। यानी कि पहले मूल रूप, पहले या मूल रूप कितना था? 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 6। अब इसी को देखिए, दूसरा पहलू देखते हैं कि 20% क्या हो गया? कीमत 20% कीमत क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो 20% का मतलब हम पहले जो चार्ट दिए, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। यानी कि पहले मेरा मूल रूप में कितना था? 5 था, और घट गया। अभी घटने के बाद है कितना घट गया? तो 1 घट गया। तो अब इसको कितना लिखेंगे? 4, और इसको लिखेंगे 5। ये चूंकि मूल रूप में है, ये पहले वाला था, यहाँ घटने की बात कहा, तो यहाँ कितना है? 1। बढ़ने की बात कहेगा तो एक क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, 6/5 लिखेंगे। और घटने की बात कहेंगे तो एक यहाँ घटा देंगे और घटा के लिखेंगे, इसमें एक घटाएंगे तो कितना हो गया? 6/5। 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया का मतलब होता है कि 20% को हम जानते हैं 1/5 बढ़ गया, यानी कि 5 में एक जोड़ दो तो कितना हो गया? 6। 6/5 लिखेंगे। 20% घट गया। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 घट गया, यानी एक घटा दो, किसमें? मूल रूप में। तो मूल रूप में क्या किए? घटा दिए। मूल रूप में घटा दिए तो कितना हो गया? 4। 4/5। समझ में आ रहा है आपको? फिर से समझाते हैं इसी पॉइंट को तो ज्यादा समझ में आए, क्योंकि अभी क्या है, लेक्चर स्टार्ट हुआ है। लेक्चर स्टार्ट होने के बाद जब आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश करेंगे। आप हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। एक है 20% कीमत बढ़ गया। 20% क्या हो गया? 20% कीमत बढ़ गया। तो 20% को हम अभी चार्ट में याद किए थे। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 यानी कि बढ़ गया। ठीक है, कीमत बढ़ गया, यानी ये क्या है? मूल रूप है। ये क्या था? मूल रूप में है। 5 है और 1 क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब क्या होगा? 6/5, यानी 5 तो था ही, लेकिन 5 में 1 बढ़ गया, यानी क्या हो गया? 6 हो गया। यानी पहले था कितना? 5। ठीक है, पहले 5 था, अब क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्या हो गया? 6 हो गया, यानी 20% बढ़ गया। 20% का मतलब हम लिखेंगे, ये 1/5 लिखते हैं, और कीमत बढ़ गया। बढ़ने का मतलब सिंबल ऐसे देते हैं, बढ़ गया यानी 5, इस 5 में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 6/5 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 20% घट गया। 20% क्या हो गया? घट गया।
20% घट गया। 20% को हम क्या लिखते हैं, चार्ट में हमको याद किया हुआ है 1/5 बोलते हैं। घट गया तो 1 घट गया तो इसको क्या कहेंगे, 5 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा 4, और ये लिखेंगे 5, 4/5। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ आज के सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया था और रीजनिंग का सारा टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा, और आज मैंने प्रतिशत का थोड़ा सा मैंने आपको टेलर दिया, थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में हमने आपको बताया है। और कल जो है हम बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रतिशत को लगभग हम जितना जल्दी हो जाए समझते हुए आगे हम बढ़ें। आपका एक ही काम है कि मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आप अपने नोट में क्या करेंगे, अच्छे से फेयर बनाते जाएंगे। फेयर नोट्स बनाएं, उसके बाद आप आज का जहाँ तक मैं आपको समझा है वहाँ आपको रिवीजन करना है। एक रफ पेपर भी ले लेंगे या रफ कॉपी रखेंगे, उसमें आप खुद लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि फिर से समझाएं, या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप लिखिएगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो भी आप लिखिएगा कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि आप अच्छे से मैसेज लिखेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से आपको मैं समझा पाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको प्यार भरा नमस्कार के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों।